तो गाइस आप लोग अभी तक समझ ही चुके होंगे थंबनेल देख के कि ये वीडियो में अपन किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये मैं 100% श्योरली बोल सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये वाले डाउट से तो बाहर निकल जाएंगे कि काउंसलिंग खुद से करनी है, एमपी ऑनलाइन पे करनी है, मोबाइल से करनी है या तो काउंसलर लगवाना है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अपन ज़्यादा बड़ा नहीं, 5-6 मिनट का, लेकिन फैक्ट चीज़ों को लेके बात करेंगे ताकि आपके ये जो डाउट बना हुआ है ये अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि खुद से काउंसलिंग करना चाहिए क्या। तो यहाँ खुद से मतलब है कि मोबाइल से करना चाहिए क्या। तो गाइज मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कुछ ड्रॉपर बच्चे उनको एक्सपीरियंस है तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर कुछ भी आप इरर करते हो तो दिक्कत हो सकती है। और मोबाइल से तो करे ना, अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है तो ट्राई करें कि उससे कर ले। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो और आपको ऑलरेडी काउंसलिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, फ्रेशर हो, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप खुद से करो। लेकिन फ्रेशर हो और आपको कुछ एडिट वेडिट करना है तो आप मोबाइल से कर सकते हो, एडिटिंग में नहीं दिक्कत है। लेकिन जैसे कि लास्ट समय लॉक का ऑप्शन रहता है तो लॉक बच्चे लास्ट टाइम पे करते हैं, मतलब 2-3 दिन पहले करते हैं कि अगर चॉइस फिलिंग में उनको चेंज करना रहा कुछ तो वो चेंज कर सके। तो वो टाइम पे आप मोबाइल से लॉक कर सकते हो, कुछ एडिट कर सकते हो। लेकिन पूरा जब स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन होना, चॉइस फिलिंग होना वगैरह में आप लोग खुद से ना करें। अगर ड्रॉपर है और पूरा अच्छे से नॉलेज है कि कैसी क्या प्रोसेस होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप से करें। और अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट पे जाके पूरा ओपन करें, नहीं तो कुछ चीज़ें उसमें मिस हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि खुद से किसको करना है, ये बात समझ में आ गया मोबाइल से। अब एमपी ऑनलाइन की बात है तो गाइस एक पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी एमपी ऑनलाइन वाले रहते हैं। तो आपको सबसे पहले वो वाले एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाना है जो ऑलरेडी पिछले सालों में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, मतलब काउंसलिंग कर चुका है, मतलब एज उन्होंने नीट की काउंसलिंग में फॉर्म भरे हुए हैं, चॉइस फिलिंग की हुई है, उनको ये चीज़ों का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ गाइस ऐसे 2 भैया लोग हैं जिनके पास मैं गया था एक चॉइस फिलिंग, तो उन्होंने खुद से ही कर दी। फिर लास्ट में मैं से पूछा कि सही है ना, यही करना था ना आपको, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला भैया हम 5 साल से हर साल कर रहे हैं, तो कुछ चेंज होता तो हमको पता चल जाता, आपके पहले 10 बच्चे करवा के गए। तो गाइस ट्राई करो कि अगर अगर देखो ये वीडियो में आप कमेंट कर देना सिटी का नाम कि मैं कहाँ से हूँ, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम बढ़िया से बता देना, ताकि वहाँ से जो बच्चे होंगे वो तुम लोग डिसाइड कर लेना कि अपन को एक एरिया से करवानी। या तो आपको नहीं नॉलेज हो तो वो बंदे से पूछ लेना कि यहाँ पे कौन करता है, तो वो आपको बता देगा। या तो आप दोनों, या तो ये यूट्यूब के चैनल से ही आप 2 लोग मिल सकते हो सेम सिटी के, साथ में ही चले जाना ताकि दोनों को एक साथ नॉलेज हो जाए। और काउंसलिंग टाइम पे साथ में ही कॉन्टेक्ट में रहना कि उसको हेल्प लग रही तो आपने कर दी, उसको हेल्प लग रही आपने, तो समझ रहे होंगे ये चीज़। तो कमेंट में सिटी का नाम लिख देना और नंबर भी लिख सकते हो ताकि आपको नंबर का भी नॉलेज हो जाए कि मेरे साथ कौन सा बच्चा कोलैप्स हो रहा है, तो आप उसके कांटेक्ट में रहो। तो जब एडमिशन टाइम पे जाओगे, देखो गाइस ऐसा है कि 520 आए, 540 है मान लो एक्सेप्ट, तो 540 पे सेम कॉलेज 2 बंदों को मिलेगी फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, जो भी मिलना रहेगा। तो आप उसके कांटेक्ट में रहो, तो आप जब एडमिशन लेने जा रहे हो तो साथ में चले जाओ। तो अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप दोनों साथ में सोल्व कर लेना, साथ में रहोगे थोड़ी कॉन्फिडेंस रहता है। और साथ साथ मैं काउंसलिंग का भी बता चुका हूँ, एमपी काउंसलिंग में उसी के पास जाना है, एमपी ऑनलाइन के पास जिसने ऑलरेडी पहले से ये काम किया हुआ है। गाइस ध्यान रखना ये चीज, कोई नया रहता है कुछ भी कर देता है, दिक्कत आ सकती है। तो जिसको ऑलरेडी पता है उसके ही पास जाने की कोशिश करें। और बाय चांस उसके पास नहीं है तो आपके एरिया में कोई तो होंगे भैया आपके पहचान के जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी नीट दी होगी, भले एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनको नॉलेज होगा, तो उनको साथ में ले जाए या उनसे कॉल पे बात करते हुए फॉर्म भरे। अगर किसी नए इंसान के पास जा रहे हैं, अगर किसी पुराने एमपी ऑनलाइन के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है गाइस, बढ़िया से उनसे फॉर्म भरवाए और बढ़िया रहेगा चीजें। और मैं बता ही चुका हूं कि सेम जगह पे हो तो साथ में चले जाना। अगर आसपास तुम्हारे कॉन्टेक्ट में है तो कोई जो कमेंट ना कर देगा, अगर नहीं पता है तो इसके साथ साथ आप लोग बढ़िया से सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो एमपी ऑनलाइन एक्सपीरियंस वाला। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो सबको काफी ज्यादा डाउट है कि एक काउंसलर की जरूरत है क्या। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ फैक्ट की बात करेंगे। लाइक गाइस मतलब मेरे बड़े पापा के लड़के वो चिरायू मेडिकल कॉलेज, वो तो 14-15 बैच के हैं, मतलब उनके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वो एज उन्होंने सबसे पहले एमबीबीएस कंप्लीट की, इसके बाद एम्स में सिलेक्ट हुए थे, फिर एम्स में मतलब एज अ जॉब की, इसके साथ साथ फिर उन्होंने एमपीपीएससी क्लियर करके मेडिकल ऑफिसर बन गए। तो गाइस वो पहले थे ना, उन्होंने काउंसलर लगाया। अब आप बोलोगे आपके फैमिली में ऑलरेडी लोग थे तो आपको ये चीज़ों का नॉलेज होगा, इसलिए गाइस ऐसा नहीं था। वो टाइम पे काउंसलिंग बहुत अलग होती थी, मेरे भैया के टाइम पे अलग होती थी,
वो 19 बैच के है गाइस, वो टाइम पे भी हमने काउंसलर नहीं लगवाया, मेरे टाइम में भी काउंसलर नहीं लगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, एक भैया एमजीएम में है, मेरे भैया नहीं, भैया के दोस्त है, वो ऑलरेडी उन्होंने भी काउंसलिंग में मतलब कभी काउंसलर नहीं लगवाया। मेरे साथ जितने मेरे बैचमेट है, जितने मेरे फ्लैटमेट है, रूम में थे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से एक ने भी काउंसलर नहीं लगवाया। साथ ही साथ मैं बता दूं गाइस, काफी लोग विदिशा में भी है, उन्होंने भी काउंसलर नहीं लगाया। इससे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ इतनी दिक्कत नहीं आती है, तो आपको काउंसलर की नहीं जरूरत रहती है। काउंसलर फालतू के 30-35-40 हजार रुपए ले लेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट बताएगा, जो ऑलरेडी में यूट्यूब चैनल्स पे काफी मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और एक बार और एग्जैक्टली फीस चार्ट मतलब सीट मैट्रिक्स आने के बाद मैं और डाल दूंगा गाइस। तो ये होती है, तो काउंसलर की कुछ जरूरत नहीं है। काउंसलर की किन लोगों को जरूरत है मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, तो मैं बेसिकली बता चुका हूँ। और गाइस देखो, ऐसा है कि अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग होंगे जिन्होंने लगवाए होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बता, क्यों नहीं बता? क्योंकि उनको शर्म आई होगी कि काउंसलिंग में तो कुछ ऐसा था ही नहीं दम के हमने 40,000 लगाया, हम बताएंगे तो लोग हंसेंगे कि जरूरत तो थी नहीं लगवा। लेकिन गाइस अगर आप पूरे फैमिली में फंसते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसे भी है, मतलब ऐसे है कि तुम 40,000 दे दो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लगवा सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत चीज़ है, वो आपको हेल्प ही करेंगे। लेकिन ऐसा है कि काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। यूट्यूब चैनल पे सब मिल जाएगा, गूगल पे आजकल सब मिल जाता है। आजकल के बच्चे इतने समझदार हो गए। और यहाँ पे मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि देखो, मेरी एग्जाम काफ़ी लेट है गाइस, मतलब नवंबर दिसंबर में होगी, जब तक मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं हेल्प करूँगा। आज ही मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हुई है, तो आप मेरे को इस बड़े भैया जैसे काउंसलिंग के टाइम पे कभी भी लगा सकते हो कि भैया ये हेल्प लग रही, ये हो रहा है, तो अब मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। जिनके पास पैसे नहीं है, बाकी तुमको ऐसा लगता है कि तुमको पूरा गाइडेंस चाहिए 0 से लेके 100 तक, वो काउंसलर ही करे तो कर देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको कॉलेज मिल रही है तो आज भी मिल जाएगी, अगर आपके मार्क्स पे काउंसलर लगवा लो फिर भी मिलेगी, नहीं लगवाओ फिर भी मिलेगी। लेकिन चमत्कार नहीं होगा कि काउंसलर लगवाने पे तुमको 400 पे कॉलेज मिल जाएगी। अगर काउंसलर बोल रहा है कितने नंबर पे मैं दिला दूंगा, और वही नंबर पे दूसरे बच्चे को नहीं मिल रही है कॉलेज, अगर वो काउंसलिंग में थोड़ी सी गलती कर रहा है तो अलग बात है। नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में, अगर जनरल सिचुएशन में आते तो काउंसलर कॉलेज नहीं दिला सकता, जो मिलनी है वही मिलेगी, काउंसलर उसमें कुछ नहीं कर सकता। तुमको अरविंदो मिलनी है तो अरविंदो ही मिलेगी। अब मान लो कि अरविंदो की जगह गवर्नमेंट तुमको मिल जाएगी, वो नंबर पे नहीं मिली एक को भी, तो आप मतलब आप ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं हो कि काउंसलर कुछ चमत्कार कर देगा और आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो ये सब फालतू की फेक बातें होती है। अगर काउंसलर ऐसा बोल रहा है तो ये तो गलत है, या तो वो कोई सा इलीगल सोर्स लगा रहा है। इलीगल सोर्स से जाओगे, पकड़े जाओगे तो धरा जाओगे, करियर चले जाएगा दाव पे, सीधी बात है। तो ये फालतू की बकचोदी बिल्कुल ना करे कि हम काउंसलर हमको बोल रहा है कि ये वाली कॉलेज दिला देगा, वो नंबर पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो मिल ही जाएगी, तुम खुद से करो या काउंसलर के करवाओ, मिलनी है तो मिलेगी। लेकिन गाइस अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको टाइम ही नहीं देना, आपको चीजें सीखना भी नहीं है, आप एक मतलब देखो गाइस, ऐसा 1% रिस्क रहती है, 100% में से 99% तो इजीली हो जाता है। अब आपको 1% भी रिस्क नहीं लगना, आपके पास पैसे भी है तो काउंसलर लगवा लो। लेकिन मैं अच्छे से बता चुका हूँ। और काउंसलर की अगर गाइस ऐसे कि आपके पास पैसे भी नहीं है और आपको काउंसलर लगवाना, तो कब लगवाना मैं बताऊँ? आपके डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, आपने कुछ इलीगल काम किया है जिससे आपको हेल्प लग रही है, तो आप लगवाओ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि गाइस ऐसा होता है कि फर्स्ट दिन आप एडमिशन लेने गए, आपको किधर रिजेक्ट मार दिया, तो आपने कॉलेज में बात की, कॉलेज उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहती है, समझाएगी तुमको, क्योंकि गाइस उनको भी एडमिशन चाहिए, उनका भी फर्ज बनता है, तो वो तुमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगी कि कहाँ से क्या करना है, ये दिक्कत आ रही तो यहाँ पे चले जाओ, ये तो ये चीजें सोल्व हो जाएगी। और ऐसा नहीं रहेगा कि तुम एडमिशन करवाने जाओगे तो सेम प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है वो आपको ही आएगी, वो 250 की बेच है, 200 की बेच है, 4-5 लोग तो सेम मिल ही जाएंगे उस दिन, उनको सेम प्रॉब्लम के लिए रोकेंगे, तो सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम साथ में भी ढूंढ सकते हो। इतने समझदार हो, बड़े बड़े काउंसलर है, यूट्यूबर्स है, मैं हूँ, मेरे से हेल्प ले सकते हो। जनरल है, मेरी कॉलेज है, मैं सर लोगों से पूछ सकता हूँ, एकेडमिक सेल में जाके चीजें क्लियर कर सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है गाइस, मैं बता रहा। लेकिन वो टाइम पे ये सीन होता है कि वो टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें पैनिक वाली रहती है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब फैकल्टी भी बिजी रहती है, ये जो एकेडमिक सेल वाले स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट सब बिजी रहे, वो टाइम हो सकता है कि थोड़ी सा टाइम लग जाए। तो गाइस ये चीजें मैं बता चुका हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि गाइस अगर आपका किधर रिजेक्ट मारा, कुछ दिक्कत है, तो वो टाइम काउंसलर लगवाओ ना। आप पूरी काउंसलिंग के लिए लगा रहे हो तो वो 40,000 ले रहे, तो अगर कम के लिए लगवाओगे, कुछ एक पर्टिकुलर दिक्कत के लिए लगवाओगे, कितना बोलेंगे 5,000 4,000, तो वो चीज सोल्व कर लेना, खत्म बात। मेरा तो यही ओपिनियन है कि अगर
ऐसी दिक्कत आती है और आपकी नहीं सोल्व हो रही तो काउंसलर की हेल्प ले ले वो टाइम पे, तो 4-5 हज़ार में हो जाएगा। लेकिन 40,000 लगवाने का कोई फायदा नहीं है, ना मैंने किसी से सुना है, और जिससे भी सुना है कुछ लोग हैं मेरी बैच में 250 में से सिर्फ 4 से 5 बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलर लगाए थे, और वो बोलते हैं कि भाई जरूरत ही नहीं थी। और कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसा था, अब तुम एनआरआई की सीट लेना चाहते हो, अब तुम स्कॉलरशिप वाले हो यार, तुम्हारे पास पैसे थोड़ी ना, पैसे देते तो तुम खुद ही ना भर देते फिर। लेकिन एनआरआई वगैरह है वो तो लेंगे ना भाई, वो बताओ 1.5 करोड़ रुपए भर सकते हो तो 50, 1 लाख, 1.5 लाख काउंसलर के नहीं भर सकते, वो भर देंगे गाइस। लेकिन जनरली मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि ऐसा सीन होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि काउंसलर की जरूरत है कि नहीं है। बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको तो भैया 0% आता, हम सीखना नहीं चाहते, हम डाटा कलेक्ट नहीं करते, हम देखो एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ नोटिफिकेशन आया तो तुमको पता होना चाहिए, लॉक करना है, तुमको एक्टिव बनना पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम पे कुछ अपडेट आ रहा है तो तुमको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर ये चीजें गलती करोगे तो ये तो तुम्हारा फॉल्ट है ना। बाकी मैं बता चुका हूँ कि किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत है, तो आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये वीडियो 11.5 मिनट का हो गया, लेकिन लास्ट तक सुना होगा तो गाइस काफी हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। मेरी चैनल अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी हेल्प हो, मेरी एग्जाम हो चुकी है, अब आप इंस्टा पे मैसेज कर देना, यूट्यूब पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे थोड़ा इनएक्टिव रहता हूँ मैं मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि काफी कम यूज करता हूँ इसलिए वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इंस्टा पे अगर रिप्लाई पर्सनली मैसेज कर रहे हो तो इंस्टा पे करना। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी यूट्यूब के कमेंट्स को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहां पे कमेंट करोगे वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यूट्यूब पे, क्योंकि कमेंट मेरे चैनल को रीच भी देती है, साथ साथ मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।